Hello students, now in this video we discuss about question number 4 of exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये कह रहा है इनमें से कौन सी एपीज है। इट मीन्स ये इसने पहले हमसे कहा नहीं है कि ये एपी है, ये हमसे चेक करवाना चाहता है कि क्या ये एपीज है। और ये कह रहा है इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि ये एपीज है तो फिर ये कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसकी आगे वाली नेक्स्ट 3 टर्म्स और भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म्स इसकी गिवन है, तो 5th 6th और 7th टर्म भी हमको फाइंड आउट करनी है। कब? जब ये क्या है, एपी है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एपी को चेक करने का क्या तरीका है कि इसकी सभी टर्मों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह कैसा होता है, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं। चलिए a2 माइनस a1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, a2 कितना है 4 माइनस a1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है। a3 माइनस a2, 3 और 2 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2, a3 माइनस a2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा हमारे पास में 4। ठीक है। आप देख रहे हो कि यहीं पर हमारा डिफरेंस कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ पर कितना आ गया 4 है। तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस यदि सेम आता तो फिर हम नेक्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते। तो यही डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो फिर ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट के अंदर ये टर्म्स हमको गिवन है। ठीक है। एपी है या नहीं है इसका पता करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं सभी टर्मों के बीच का। तो सबसे पहले चलिए a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कितना जाएगा 5/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 2। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, आप देखिए 5 माइनस 4/2, ये इसको जब भी कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/2। ठीक है। इसी तरीके से हम a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालते हैं। a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आता है, देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 माइनस 5/2। ठीक है। इसको आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं मैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके यदि कोई एक नंबर विदाउट फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में है तो आप इसके डिनोमिनेटर को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और बीच में जिसका साइन है उसको लगा दीजिए, और ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, और जो न्यूमरेटर है उसको सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं। यहाँ भी मैंने इसी तरीके से किया था कि यह तो सेम रहेगा 5, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है कितना है 2 है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। आप देख रहे हो अभी तक तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ये फोर्थ टर्म है तो a4 माइनस a3, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो 4 माइनस थर्ड कर देंगे। 4 कितना है 7/2 और थर्ड कितना है 3। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 7 तो ऐसे आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 कितना हो गया -6 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस सबका कैसा है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि तो जब डिफरेंस सेम है तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस
डी कितना आ गया हमारा 1/2, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP हो गई, ठीक है ना। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है, डी की वैल्यू आ गई, तो हम इस AP की कितनी टर्म और निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स और कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 तक तो हमको गिवन है। अब कौन कौन सी निकालनी है अपन को, A5। नाउ A5 फिफ्थ टर्म निकालनी है। आपको पता है फिफ्थ टर्म क्या होती है, A प्लस कितने डी ऐड होंगे इसमें, फिफ्थ टर्म है तो कितने डी ऐड होंगे, 4D। A प्लस 4D इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया हमारे पास में 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 4, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट टर्म निकालनी है A6। A6 क्या होती है, A प्लस 5D, ठीक है, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट टर्म होती है A, 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1 5/2 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/2, कितना हो गया 9/2, ठीक है। इसी तरीके से A7, A प्लस कितना हो जाएगा 6D, ठीक है ना, 2 A की वैल्यू 2 है प्लस 6 इंटू डी 1/2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यह आ गया हमारा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसकी नेक्स्ट आप लिख सकते हो लास्ट में, सो नेक्स्ट, या फिर यूं कह दो अपने 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, कौन कौन सी हो गई 4, 9/2, 5, ये आपकी कौन सी टर्म होगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की ओर। चलिए पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड में चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं अपन, ठीक है। A2 कितना है -3.2, ठीक है। A1 कितना है -1/2। तो यह तो हो गया, ध्यान से समझना आप लोग, इसमें जो गलत होने के चांस रहते हैं वो क्या होते हैं, A2 माइनस का साइन आएगा, यह लगा लिया, A1 आएगा, A1 भी ऑलरेडी किस में है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे 1.2। और आप जानते हैं 2 सिंबल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो या तो आप इसको किस में बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है ना, और या फिर इन दोनों माइनसों को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों माइनसों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, माइनस की वैल्यू अधिक है, प्लस की वैल्यू कैसी है, स्मॉल, तो माइनस की वैल्यू अधिक है तो किसकी वैल्यू बचेगी, माइनस की। और कितनी अधिक है, यह 3.2, 1.2 से कितना अधिक है, ओनली 2, कितना अधिक है, ये 2 है। आप चाहो तो डिफरेंस निकाल सकते हो दोनों का, 3.2 और 1.2 का डिफरेंस कैसे निकालोगे, माइनस कर दोगे, 2 - 2 0, पॉइंट के नीचे 0.3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो माइनस का कितना बचेगा, 2, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, माइनस के 5.2 माइनस A3 हो गया, माइनस A2 कौन है, माइनस का 3.2, ये माइनस का 3.2, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और इन दोनों के बीच का माइनस की वैल्यू बड़ी है तो किसकी वैल्यू बचेगी, माइनस की, ठीक है ना। कितनी अधिक है, 2। इन दोनों को सॉल्यूशन करने पर भी कितना आएगा, माइनस का
2, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक तो डिफरेंस सेम है हमारा, ठीक है ना। A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारा -7.2 माइनस कितना आ जाएगा माइनस के 5.2, तो ये प्लस का हो जाएगा 5.2, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आता है डिफरेंस, सेम आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2, तो क्या लिख देंगे, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी हमारे पास में। ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, AP है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, इसलिए ये क्या हो गई, एक AP हो गई। यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, देन दिस इज एन AP एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, अपनी 4 टर्म्स तो गिवन है, A5, A6, A7, ठीक है ना। A5 कौन सी होती है, A+4D, A6 कौन सी होती है, A+5D और A+6D। इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है -2, A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है -2, यहाँ पर A है अपना -1.2 प्लस 6 इंटू -2, सब में A और D की वैल्यू पुट कर दी है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए -1.2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, माइनस का 8, -1.2 इंटू सॉरी -10, -1.2 -12, सॉल्व करने पर क्या आता है देखिए, ये हो जाएगा -9.2, -11.2, ठीक है, -13.2। तो ये इसकी क्या आ गई, नेक्स्ट 3rd टर्म। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप देख रहे हो यहाँ पर -2 का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, -2 का। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए। तो इसमें कॉमन डिफरेंस -2 को ऐड करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9.2, ठीक है। 9.2 में ऐड करेंगे प्लस -2 को तो कितना जाएगा, दिस एंड फिर नेक्स्ट दिस। इस तरीके से ये अपनी कितनी टर्म आएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी है। अब चलते हैं अपन 4th पार्ट की ओर, ठीक है। 4th पार्ट है हमारा, यहां पर डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 है हमारा -6, ठीक है, माइनस A1 कितना है -10। तो इस तरीके से हम राइट कर नहीं सकते, या तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए फिर बाद में सॉल्व कीजिए, या फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस के 10 में से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट होते ही कितना जाएगा, 4, ठीक है। आगे चलते हैं हम, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा -2 माइनस A2 कितना है, माइनस का 6, तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना आया 4। फिर आता है A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, ठीक है, माइनस का साइन, A4 लिख दिया अपन ने, A4 कितना है 2, माइनस A3 कितना है माइनस का 2, तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is same, then this is an AP, ठीक है ना, एंड D इज इक्वल टू, D कितना है 4, ठीक है ना। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 4 आ चुकी है।
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, कौन कौन सी हो जाएंगी, 5th 6 और 7, ठीक है। तो 5th कौन सी टर्म हो जाएगी, A5, A6, A7। A5 की वैल्यू क्या होती है, A + 4D, A + 5D और A + 6D। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, -10, तो -10 + 4 × D की वैल्यू कितनी है, 4, -10 + 5 × 4, -10 + 6 × 4। सॉल्व करेंगे इनको तो क्या आएगा, -10 + 16, -10 + 20, -10 + 24। सॉल्व करने पर 6, उसके बाद में आ जाएगा 10, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है ना। तो ये कौन सी आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 5th और पार्ट 6 की ओर। चलिए अब पार्ट 5th और पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। A2 - A1 का डिफरेंस निकालते हैं। A2 कितना है, 3 + √2। जब भी कभी एक से अधिक टर्मों का ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो इसको किसमें बंद कर लीजिए, ब्रैकेट में, ठीक है ना। या फिर यूं कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ये तो हो गया हमारा A2 - A1। A1 कितना है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, √2, ठीक। A3 - A2, A3 कितना है हमारा, 3 + 2 √2, ठीक है ना। माइनस करेंगे किसको, A2 को। A2 कितना है, 3 + √2, 3 + √2। अब आप देख रहे हो, अब यदि अपन इस तरीके से लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है केवल कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में बंद कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + √2। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं ये माइनस अंदर के साइनों को चेंज कर देगा। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना। क्या आया, 2 √2 - √2। आप देख रहे हो 2 √2 में से कितने √2 है, 2 √2 में से एक ईयर वाला √2 माइनस हो जाएगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। कौन है इसके आगे, 1। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2। और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो कितना आ गया, √2। अभी तक सेम है। चलिए A4 - A3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A4 कितना है हमारा, 3 + 3 √2 माइनस A3 कितना है, 3 + 2 √2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए 3 + 3 √2, माइनस का साइन है, चेंज कर देगा, ये माइनस का 3 और ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। सॉल्व करेंगे तो 3 से में से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या रहा, 3 √2 - 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 √2, ठीक है ना। जैसे 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना x बचता है, 1x। वैसे ही 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा, 1 √2। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो डिफरेंस सेम है तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is same, then this is an AP and D is equal to, D कितना हो जाएगा, √2। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, √2। तो यहां लिखेंगे नाउ नेक्स्ट
3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, 5th 6 एंड 7। तो 5th कौन सी हो जाएगी, A5 A6 और A7। A5 कौन सा हो जाएगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 7 में कितने D ऐड होंगे, 6D। A की वैल्यू कितनी है, A कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, √2, कॉमा A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 5 इंटू √2, कॉमा 3 प्लस 6 इंटू √2। A और D की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो क्या आ गया, A प्लस 4 इंटू √2 का मतलब है 4√2, कॉमा 3 प्लस 5√2, कॉमा 3 प्लस 6√2। ये हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 6। ठीक है, 6 पार्ट के अंदर आप देख रहे हो डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22 माइनस A1 कितना है, 0.2। आप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कर सकते हो, 0.22 में से 0.2, ठीक है ना, 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे कौन आता है, पॉइंट, ठीक है ना, उसके बाद में एज इट इज आ जाते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना जरूर होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, 0। 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2। 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 माइनस 0 कितना आ गया, तो कितना आया इसका डिफरेंस, 0.02। ठीक है, अब इसी तरीके से A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.222, ठीक है ना, क्लियर है। अब इन दोनों का भी डिफरेंस निकालते हैं, 0.222 माइनस 0.22, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0। 2 माइनस 0 2, 0.0। कितना आ गया इसका डिफरेंस, 0.002। आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ गया, टर्म्स का जो डिफरेंस है वह कैसा आ गया, मिसमैच हो गया, ठीक है ना। तो ये AP नहीं होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन AP। और जब AP है ही नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी हमको नहीं निकालनी है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 7 और पार्ट 8 की ओर। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं कि दो सेम है या नहीं है। तो डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना है, A2 माइनस 4, A1 कितना है, 0, ठीक है। -0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना रहेगा, केवल ओनली -4। A3 माइनस A2, A3 कितना है, माइनस का 8, ठीक है ना। माइनस करना है इसमें से कितना, A2 कितना है, -4। तो -4 ऐसे तो लिखेंगे अपन, लेकिन माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस का 4। आप यहाँ देखोगे कि माइनस की वैल्यू अधिक है तो किसकी बचेगी, माइनस की, ठीक है ना। कितनी अधिक है, ये माइनस की वैल्यू इससे 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अभी तक डिफरेंस सेम है तो आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है, -12, फिर किसका साइन आएगा, माइनस का। A3 क्या है, -8, तो -8 और माइनस का साइन कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगी, एक AP। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, then this is an AP and
d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट करनी है हमको। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। कैसे, आपको पता है -4 का डिफरेंस आता जा रहा है, एपी तो है ही है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसकी नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको पता है -4, -8, -12, फिर उसके बाद में कितना आएगा, -16, फिर उसके बाद में कितना आएगा, -20, फिर -24, ठीक है। इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले a2 - a1 करते हैं, ठीक है ना। a2 कितना है, -1/2, ठीक है ना। इस माइनस के 1/2 में से माइनस करना है किसको, a1 को। a1 कितना है, ये भी -1/2 है। आपको पता है सेम में से सेम को जब माइनस किया जाता है तो कितना आता है, 0, ठीक है ना। a3 - a2, a3 भी कितना है, -1/2, -a2 भी कितना है, -1/2, कितना आ जाएगा, 0। a4 - a3, a4 कितना है, -1/2, -a3 कितना है, -1/2 इज इक्वल टू 0। डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन दिस इज एन AP एंड D इज इक्वल टू, D की वैल्यू कितनी है, फिर 0 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो वापस यहीं आ जाने वाला है, फिर उसमें भी 0 ऐड करेंगे तो वापस -1/2 आने वाला है। कॉमन, क्योंकि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम किसको ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसकी आने वाली टर्म भी क्या होंगी, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 9 और पार्ट 10 की ओर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है AP है या नहीं है। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, a2 - a1, ठीक है ना। वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है कि 3 - 1 करते हैं तो 2 आएगा और 9 - 3 करते हैं तो 6 आएगा। यहीं पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हो रहा है तो ये AP नहीं है। फिर भी हमको शो करना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, a3 - a2, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। आप देख रहे हो यहीं डिफरेंस चेंज हो गया, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट नहीं करनी है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 10 पर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले a2 - a1, a2 कितना है, 2a, और a1 कितना है, a। 2a में से a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, a, ठीक है। a3 - a2, a3 कितना है, 3a, माइनस a2 कितना है, 2a। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, a, ठीक है ना। a4 - a3,
A4 कितना है 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। आप देख रहे हो सबका डिफरेंस कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम। और वैसे भी हमको देखने से पता चल रहा है कि यदि हम इन दोनों में का डिफरेंस निकालेंगे, सब में कौन ऐड होता जा रहा है, एक A ऐड होता जा रहा है। इसमें A ऐड हुआ तो 2A आ गया, 2A में एक A ऐड हुआ तो कितना आ गया 3A, और 3A में एक A ऐड हो जाएगा, 1A ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4A, फिर क्या आएगा 5A, 6A, फिर 7A। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दिस इज एन AP और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A, D इज इक्वल टू कितना आ गया A। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी हो जाएंगी, 4A, आप देख रहे हो 1A 2A 3A 4A, अब कौन आएगा 5A 6A और 7A। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5A 6A और 7A। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 11 की ओर। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A1 कितना है A। इसको आप ज़्यादा सॉल्व तो कर नहीं सकते, अधिक सॉल्व नहीं कर सकते हम। अधिक से अधिक क्या होगा, इन दोनों में से A कॉमन ले लीजिए, A कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर में से A कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा A, माइनस A में से A कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना। A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाल लीजिए, A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। ठीक है ना, A3 A क्यूब और A2 कितना हो गया A स्क्वायर। इन दोनों में से भी और अधिक तो सॉल्व कर नहीं सकते, A स्क्वायर कॉमन आ सकता है, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आती है हमेशा, तो A स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा A स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ गया तो कितना बचेगा A माइनस, इसमें से A स्क्वायर है और A स्क्वायर ही कॉमन बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 1। आप देख रहे हो यहीं पर हमारा डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग। ये तो सेम है लेकिन ये आगे वाले सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम डिफर हो गया हमारा तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या कह दीजिए नॉट इक्वल। ठीक है ना। सो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो AP नहीं है तो हमको नेक्स्ट टर्म भी नहीं कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 12 और 13। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। पार्ट 12 को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब पार्ट 12 के बारे में आप देखो, यहाँ पर रूट वाले नंबर्स हमको गिवन है। ठीक है ना। सबसे पहले तो इन रूट्स वाले नंबरों को, या फिर यूँ कह दीजिए इन नंबर्स का यदि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो या फिर किसी और भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये √2 है, √2 का तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। लेकिन इस √8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आप। ठीक है ना, 4 × 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ठीक है ना। इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 है यह किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यह तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, यह 9 किसके रूप में आ जाएगा, 3 के रूप में, और यह 32 क्या होता है अपना 16 × 2 होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से इनके क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो और क्या जाएगा √2, यह 4 तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और अंदर कौन रह जाएगा 2। यह 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और इसके अंदर कौन बच जाएगा फिर 2। यह 16 किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 4 के रूप में, और अंदर कौन रह जाएगा 2। ठीक है। अब यहां पर अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1।
ठीक है ना। a2 कितना है 2√2 माइनस a1 कितना है √2 इज इक्वल टू, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1√2, ठीक है ना। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है 3√2 माइनस a2 कितना है 2√2, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1√2 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। a4 माइनस a3, a4 कितना है a4 4√2 माइनस a3 कितना है 3√2, 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1√2 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस कैसा है सेम है, तो क्या लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दिस इज एन AP एंड D इज इक्वल टू कितना हो गया √2। तो नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएगी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे आपको पता है, देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई √2, फिर उसके बाद में √8, ठीक है ना। आप या फिर यहाँ पर देख सकते हैं अपन, चलिए कैलकुलेट ही कर लीजिए। a5 a6 और a7, a5 मीन्स a प्लस 4d और a6 मीन्स a प्लस 5d और a प्लस 6d, ठीक है ना। आप देखोगे a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी √2 प्लस, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म कितनी है वो सॉरी 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2, क्लियर है, कॉमा ए की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है √2, कॉमा ए की वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2। इनको सॉल्व कर लेंगे तो √2 प्लस 4√2 √2 प्लस 5√2 √2 प्लस 6√2 और इनको ऐड कर देंगे तो आप देखोगे इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो 1√2 तो ये रहा और 4 ये रहा, कितने √2 हो गए 5√2, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना 6√2 और यह कितना हो जाएगा 7√2, क्लियर है। लेकिन हमको जो टर्म लिखनी है वो इसी फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये 5 अंदर किसके रूप में जाएगा 25 के रूप में जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 5 25 के रूप में अंदर जाएगा, 25 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। यह 6 किसके रूप में जाएगा 36 के रूप में अंदर जाएगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72। और इसी तरीके से यह 7 किसके रूप में जाएगा 49 के रूप में अंदर जाएगा, अंदर भेजेंगे तो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98। इस तरीके से ये 3 टर्म्स हो जाती है। अब चलते हैं हम पार्ट 13 की ओर। पार्ट 13 में निकालते हैं सबसे पहले क्या डिफरेंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3, ठीक है, क्लियर है। या फिर ऐसा कर लीजिए, इनको एक बार सॉल्व कर लीजिए तो यह तो जाएगा √3। √6 के कोई ऐसे फैक्टर होते नहीं हैं कि उनसे कुछ बाहर आ जाए, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यह √6 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 के रूप में बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है। आगे चले, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 4 इंटू 3, ठीक है। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक। ये √3 यह कोई बाहर आ नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई पेयर भी कंप्लीट नहीं है, तो ये तो √6 ही रहेगा, यह 3 और ये 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा ये 2√3, क्लियर है, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3,
3, ठीक है। तो रूट 6 कितना हो जाएगा अपना, इस रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक। इनमें दोनों में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे अपन, तो रूट 3 कॉमन आते ही क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है अपना, A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है रूट 6, ठीक है। इसको कुछ सॉल्व कर नहीं सकते अपन आगे, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है इनमें से, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस कैसा है, दोनों का अलग अलग आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल देन दिस इज, सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है, क्या नहीं है, ये AP नहीं है, सो दिस इज नॉट एन AP। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49, कंटिन्यू रहेगा। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। आप देख रहे हो यहीं पर डिफरेंस कैसा आ गया, अनइक्वल आ गया, इक्वल नहीं आया, तो हम आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम या फिर इक्वल, है ना, सो दिस इज नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। अब ये आपके लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 15, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर, पार्ट 15 की ओर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 एंड ये हो गया हमारा 73, ठीक है। अब क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है, तो A2 माइनस A1 इजुकल टू हो जाएगा 25 माइनस 1 इजुकल टू 24। आगे निकालते A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस A2 कितना है 25, कितना आ गया हमारे पास में 24, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी तक इक्वल है हमारा डिफरेंस A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है हमारा 73 और A3 कितना है हमारा 49, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, चलिए कितना आता है 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा अपना 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया है हमारा, तो क्या लिखेंगे अपन, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दिस इज एन AP एंड D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, A5 A6 A7, ठीक है। A5 हमारा क्या होगा A प्लस 4D, A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D, A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D, ठीक है। A क्या है फर्स्ट टर्म, D क्या है कॉमन डिफरेंस। A और D की वैल्यू पुट करेंगे, A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है ना, कॉमा A कितना है 1 प्लस D कितना है
5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। 1 प्लस कितना हो जाएगा अपना 96, 1 प्लस 120 और 1 प्लस कितना हो जाएगा अपना 144, ठीक है ना। आगे समझ में आपको, यदि आपको टेबल रखनी है तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 97, 1 प्लस 96 कितना हो गया 97, ये हो गया 121, यह हो गया हमारा 145, ठीक 145। सॉल्व करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि 97, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 145, क्लियर है 4, ठीक। तो ये हमारी क्या आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इस पार्ट के साथ में ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।